हेलो बच्चों, सो दिस इज़ DPP1 ऑफ योर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स अ टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के हर एस्पेक्ट में वेल बीइंग का होना ही रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है, ऐसा किस ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है? तो बच्चों ऑब्वियसली है, सिंपल सा आंसर है WHO। ठीक है, ज़्यादातर ऐसी सारी चीज़ें WHO ही बोलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, which one amongst the following is the first country in the world to initiate action plans and programs at national level to attain टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज सोशल गोल? सो बच्चों इसका आंसर पता होना चाहिए, दैट इज़ इंडिया। तो इंडिया फर्स्ट ऐसी कंट्री है जिसने बेसिकली क्या प्लान किया था, नेशनल लेवल पे फैमिली प्लानिंग का प्रोग्राम लॉन्च किया था। गवर्नमेंट इनिशिएटिव, देखो सब में फैमिली प्लानिंग होती है लेकिन गवर्नमेंट का इसमें इतना कोई रोल नहीं था उस टाइम पे बाकी कंट्रीज़ में जिस लेवल पे इंडिया ने गवर्नमेंट इनिशिएटिव लिया था। तो आंसर विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 3, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स इन इंडिया वर इनिशिएटेड इन 1951। फिर इसमें अमेंडमेंट्स होते रहे, सुधार होते रहे, चेंजेस होते रहे, लेकिन हाँ पहली बार आफ्टर इंडिपेंडेंस 1951 में ही हमने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स को इनिशिएट कर दिया था। बाद में इनको फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम या फिर रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम से ट्रांसफॉर्म कर दिया गया। बट हाँ, सबसे पहले परिवार नियोजन कार्यक्रम के नाम से इसको 1951 में लॉन्च किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। क्वेश्चन नंबर 4, RCH स्टैंड्स फॉर, जैसा मैंने अभी बोला पहले हम फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम बोलते थे, फिर हम उससे आ गए फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम पे, अभी हम इसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स। तो दैट इज स्टैंड्स फॉर RCH। तो दैट इज नॉट रूटीन चेकअप, दैट इज नॉट रिप्रोडक्टिव हाइजीन, दैट इज also wrong, it is reproductive and child health care. D option will be correct. Question number 5, the technique which makes use of amniotic fluid for the detection of prenatal disorder is called as amniocentesis। बच्चों amniocentesis में हम बेसिकली क्या करते हैं, amniotic fluid की सैम्पलिंग करते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड की सैम्पलिंग करते हैं। उससे क्या होगा, जो एमनियोटिक फ्लूइड है ना, इसमें होती हैं फीटस की एपिथेलियल सेल्स, फीटस की एपिथेलियल सेल्स। तो अगर फीटस के साथ कोई भी क्रोमोसोमल या कोई भी म्यूटेशनल डिसऑर्डर है तो उससे क्या होगा, इस एपिथेलियल की सैंपल में हमें वो चीज़ डिटेक्ट हो जाएगी। इस सैंपल से हम उसका पता लगा लेंगे। तो किसी भी तरह का क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, चाहे वो क्रोमोसोम के नंबर से रिलेटेड हो, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर से रिलेटेड हो, किसी भी तरह का कोई म्यूटेशन है तो उसका हम यहाँ पे पता लगा सकते हैं। तो आंसर विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 6, बाय विच नेम इज़ फैमिली प्लानिंग करेंटली नोन एज? आज की तारीख में हम फैमिली प्लानिंग को किस नाम से जानते हैं? इट इज़ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले हमने शुरू किया परिवार नियोजन कार्यक्रम, परिवार नियोजन कार्यक्रम से हम आगे परिवार कल्याण कार्यक्रम, और अभी फिलहाल हमारा चल रहा है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। तो ये ट्रांसफॉर्मेशंस होते रहते हैं, इसमें कुछ नए प्रोग्राम्स ऐड कर करके जो पुराने वाले प्रोग्राम हैं उनका नाम चेंज कर दिया जाता है। तो अभी फिलहाल जो करंट प्रोग्राम है दैट इज़ RCH, जो 1970s में लॉन्च हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7, विच प्रॉब्लम इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर रिक्वायर डॉक्टर्स हेल्प? STDs, बिल्कुल अर्ली डिटेक्शन करना, अर्ली डिटेक्शन के लिए और कंप्लीट ट्रीटमेंट के लिए आपको डॉक्टर की हेल्प लगेगी STDs में, दैट इज़ फॉर श्योर। कंसेप्शन, parturition and abortion, yes that is also true। contraception, infertility, menstruation problem। तो बेसिकली बच्चों सारी ऑप्शंस करेक्ट हैं, दैट्स व्हाई डी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, प्रोग्राम्स टू गेट टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज अ सोशल गोल ऑफ नेशनल लेवल आर कॉल्ड फैमिली ऑर्गेनाइजेशन, नो। फैमिली प्लानिंग, yes you can say that। फैमिली केयर, नो। रिप्रोडक्टिव केयर, नो। इट विल बी, इट इज़ फैमिली प्लानिंग और फैमिली वेलफेयर। ठीक है, परिवार नियोजन या परिवार कल्याण। ठीक है, इस नाम से हम जानते हैं फैमिली के लेवल पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अचीव करने को। क्वेश्चन नंबर 9, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ रेफर्स टू हेल्दी बेबी, यस दैट इज अ पॉसिबल आंसर। फ्रीक्वेंट क्वाइटस, नो एब्सोल्युटली नॉट। हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड फंक्शंस, यस दैट इज द बेस्ट। ठीक है, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हेल्दी हैं यानी कोई उसमें इन्फेक्शन नहीं है, देर इज़ नो एबनॉर्मैलिटी, देर इज़ नो एबनॉर्मैलिटी, देर इज़ नो इन्फेक्शन, देर इज़ नो स्टेरिलिटी। फंक्शनिंग नॉर्मल है, बिल्कुल प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे प्रॉपर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रोल ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स? ओके, अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ, बिल्कुल लोगों को अवेयर करना इसका एक कह लीजिए डायमेंशन है, इसका एक एस्पेक्ट है, लोगों को अवेयर करना इन चीज़ों के बारे में। प्रोवाइड करना फैसिलिटीज़ टू बिल्ड अ रिप्रोडक्टिवली हेल्थ सोसाइटी, ऑब्वियसली बात है, आप करेक्ट कर सकते हैं इसको। प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू रिप्रोडक्टिवली सिक पीपल, ऐसे लोग जो किसी भी तरह की डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं, चाहे वो इन्फेक्शन हो, चाहे वो स्टेरिलिटी हो,
चाहे उनको किसी तरह का कॉन्ट्रासेप्शन में हेल्प चाहिए हो, कोई भी उनको प्रॉब्लम है, किसी भी तरह का उनको हेल्प चाहिए, वो यहाँ पर प्रोवाइड कराना, दैट इज़ ऑल्सो एन एस्पेक्ट। प्रमोट अबॉर्शन को प्रमोट करना इसका पार्टिसिपेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रीज़न फॉर डिलीवरिंग सेक्स एजुकेशन एट स्कूल। ओके, ताकि उनको मिथ से डिस्करेज किया जा सके और मिसकॉन्सेप्शंस को दूर किया जा सके, बिल्कुल सही है। एनकरेजिंग राइज इन पॉपुलेशन, नो। सॉल्व द इशू ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, नो। प्रमोट मिथ, नो। आंसर विल बी ए, क्योंकि आपसे क्या पूछा गया है, करेक्ट रीज़न कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ नॉट अ रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम। इनमें से कौन सी रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है। एसटीडीज़ मैंने पहले बता दिया बच्चों, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, बिल्कुल अनसेफ सेक्स की वजह से ये डिजीज़ स्प्रेड होती हैं पॉपुलेशन में। अबॉर्शन, दैट इज़ ऑल्सो ए प्रॉब्लम। ग्लोबल वार्मिंग, ऑब्वियसली नॉट। इनफर्टिलिटी, यस, सी ऑप्शन विल बी इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज़ बैंड इन इंडिया। बच्चों अब बैंड तो मैं एग्जैक्टली नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, एमनियोसेंटेसिस को सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि एमनियोसेंटेसिस बैंड है, लेकिन हाँ ये बैंड है फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। आप इसको सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। प्रॉपर टेक्निक बैन नहीं है, टेक्निक का ये यूज़ बैन है। क्वेश्चन नंबर 14, सहेली जो कॉन्ट्रासेप्टिव, ये आपके कल आएगा, सहेली कॉन्ट्रासेप्टिव ये क्या करती है, ये एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है यूट्रस में, ताकि जो एग है वो इम्प्लांट ना हो। बिल्कुल सही बात है बच्चों, जो सहेली है ये सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर है। ये क्या करती है, जो आपके रिप्रोडक्टिव ट्रैक में एस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स हैं उनको ब्लॉक करती है, उससे आपको कॉन्ट्रासेप्शन मिलता है। अब इससे क्या होता है, एक तो साइड इफ़ेक्ट्स कम आते हैं, क्योंकि केवल रिप्रोडक्टिव ट्रैक पर ही काम करती है तो साइड इफ़ेक्ट्स कम आते हैं, और एक इसकी डोसेज बहुत कम है, आपको वीक में केवल एक गोली लेनी होती है, ठीक है। तो यस, ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ नॉट नीडेड फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ताकि जैसे कि हॉस्पिटल, मैटरनिटी सेंटर, आंगनवाड़ी केंद्र, ये सब बिल्कुल सही बात है। प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, प्रोफेशनल एक्सपर्ट चाहिए, यस। मटीरियल सपोर्ट, बिल्कुल, ताकि आपको अवेयरनेस प्रोवाइड करने में या ट्रीट करने में लोगों को हेल्प मिले। प्राइमरी स्कूल्स का इसमें कोई रोल नहीं है बच्चों, डी विल बी अननेसेसरी। विच इज़ नॉट यूज्ड फॉर स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ। प्रिंट मीडिया, बिल्कुल आपके आसपास जो न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं, किसी और तरह का कोई मीडिया है, इनफैक्ट सोशल मीडिया भी है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए। ऑडियो विजुअल मीन, रेडियो पे ऐड दीजिए, टीवी पे ऐड दीजिए, गवर्नमेंट देती भी है, आपको पता है, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट करती है, चाहे वो कैंसर का हो, चलो यहाँ पर तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का है, लेकिन हर तरह का जो एडवर्टाइजमेंट है वो गवर्नमेंट रिलीज़ करती है फैमिली जनता के वेलफेयर के लिए। डी एडिक्शन सेंटर, बच्चों डी एडिक्शन सेंटर का ड्रग अब्यूज़ में रोल है, यहाँ कोई रोल नहीं है, तो सी विल बी योर करेक्ट आंसर। सो दैट वाज इट बच्चों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप स्टडीइंग।